अनिल सिन्हा जी, आप कैसे देखते हैं आरएसएस के इस बयान को और आज के घटनाक्रम को, खासकर कांग्रेस मुख्यालय में जो कुछ हो रहा था? सहमत हूं सुनील जी से। आरएसएस उनको मोदी जी के खिलाफ या बीजेपी का के जो वर्तमान नेतृत्व से अलग है करके चलना चाहता है, ऐसा कुछ नहीं है। मामला ऐसा है कि चीजें हाथ से फिसल रही हैं। बीजेपी को अगर बचाना है तो आरएसएस को ये दो लाइन लेकर चलनी है। वो है महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। ये जो उन्होंने कहा, वैसे महाराष्ट्र में मोदी जी के खिलाफ और अमित शाह के खिलाफ खुद बीजेपी के अंदर इतना रोष है कि उसको भी वो सहलाना चाहते हैं। इसीलिए आरएसएस इस तरह का दो लाइन ले रही है। महाराष्ट्र में तो बीजेपी का मतलब आरएसएस का सबसे बड़ा मतलब जो अभी टास्क यही है, वो किस तरह से इसको बचाती है, क्योंकि ये चुनाव हाथ से निकला हुआ है, ये मानकर वो भी आरएसएस भी समझ रहा है। इसीलिए वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से इसको मैनेज करें। और उसने बकायदा मीटिंग भी की, उसने कोशिश की कि नितिन गडकरी आ जाए इसमें, मतलब ये जो बचाने की मुहिम है। लेकिन उनका भी रवैया ऐसा है कि वो अभी नहीं कोई जिम्मेदारी लेना चाहते या बीजेपी को महाराष्ट्र में बचाने के की लीडरशिप को साथ देने के वो नहीं चाहते हैं। इसकी वजह से यही आपने देखा होगा कि उनका बयान भी आया जो इसके बारे में शिवाजी मूर्ति के महाराज शिवाजी का जो मूर्ति का जो हुआ, ये उस पर उन्होंने कहा कि गलती जो है स्टेनलेस स्टील वाली, मतलब उन्होंने एक तरह का वर्डिक्ट ही दे दिया कि क्या आप कर रहे हैं जांच की बात। वो तो मूर्ति आपने चीज गलत मटेरियल लगाया है और कब किया। अब वो ऐसी जगह उन्होंने ये कहा जो कि फिक्की का था, जहां जरूरी नहीं था इस बारे में कोई बात करना। इसका मतलब वो इंतजार कर रहे थे। तो बीजेपी एकदम यहाँ टूट फूट की स्थिति में महाराष्ट्र में है। और अभी इमीडिएट टास्क, क्योंकि आरएसएस का मुख्यालय है, आरएसएस ही ने बीजेपी को जो भी संभाला यहाँ महाराष्ट्र में। एक ऐसा ही एकमात्र राज्य है जहां आरएसएस के कारण बीजेपी यहाँ आगे बढ़ी। बाकी जगह कई प्रोसेस था डेमोक्रेसी का जिसकी वजह से लोग यहाँ थे। यहाँ आरएसएस ने ही इसको पैदा किया और आगे बढ़ाया, तो उसने ये कमान अपने हाथ में संभाल ली है। अब है क्या कि जो डिफरेंट वो नैरेटिव्स है उसको कंट्रोल करना है। इसी में उन्होंने मोदी जी के बारे में कहा। और आपने सुना भी होगा कि नेपथ्य से हंसी की आवाज आ रही है, तो वो जो जिनको कहना था वो लोगों ने वो हंसे भी कि कौन कह रहा है, मतलब जो मैसेज देना था। तो ये तो मैं सुनील जी से सहमत हूँ। दूसरा ये है कि देखिए, जो आप देख रहे हैं कि इस तरह से बीजेपी मतलब कांग्रेस में जो लोग आ रहे हैं लगातार, इसके पीछे रीजन से छोटा मोटा नहीं है। एक आइडियोलॉजिकल ट्रिम्फ जिसको आप कहते हैं कि विजय जो है मतलब हासिल की है ये ने मतलब राहुल गांधी ने, एक तरह का एक कंसिस्टेंसी जो आप कहते हैं वैचारिक विचारधारा की है, वो उन्होंने दिखाया। अडानी अंबानी का है, कितना आपको ध्यान होगा कि लगातार लोग उनको मना करते रहे उसका नाम लेना है। सावरकर का नाम मत लो, आप आरएसएस के खिलाफ डायरेक्ट मत बोलो। ये सारी सलाह लोगों ने, इवन उनके अंदर के लोगों ने दी है कई बार, और इंडिया गठबंधन के लोगों ने, लेकिन उन्होंने कभी नहीं माना वो। और ये जैसे जाति जनगणना वाला मामला, तो एक कंसिस्टेंट आइडियोलॉजिकल जो ये कहते हैं कंसिस्टेंसी जिसको आप कहेंगे, वो उन्होंने निरंतरता वो कायम की है। तो राहुल गांधी ने जो विचारधारा के स्तर पर और व्यवहार के स्तर पर जिस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं लोगों से, अब अभी आप कह रहे हैं राहुल गांधी एक बड़ा फैक्टर है कश्मीर में। आप ये मत भूलिए कि कश्मीर की क्या बात है। राहुल गांधी इसलिए बड़ा फैक्टर है कि महात्मा गांधी की 47वें यात्रा जो हुई थी अगस्त के बाद, उसी तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। मतलब ठीक राहुल गांधी को मैं उनके बराबर नहीं खड़े करने की बात कर रहा हूँ, लेकिन उस तरह से जिस तरह महिलाओं का जो बातचीत है या नौजवानों का जो उनके प्रति रिस्पॉन्स है, उससे आपको पता चलेगा कि एक जो इमोशनल जो भावनात्मक जो संबंध जो कायम किया है उन्होंने, वो एक फैक्टर हो गया। वहां बाकी फैक्टर गौण हो रहे हैं। और बीजेपी तो लगातार कोशिश है पर्दे के पीछे से, इवन जमात इस्लामी का या गुलाम नबी आजाद का इस्तेमाल करके, या रशीद इंजीनियर की पार्टी, इंजीनियर रशीद की पार्टी, सज्जाद लोन की पार्टी, वो सबको मैदान में ला करके
मतलब मिनी ओवैसीज आप कह सकते हैं, वो क्रिएट करके चाहती है कि किसी तरह इंडिया गठबंधन को हराए, लेकिन वो जम नहीं रहा है। तो इसीलिए पूरा ये नैरेटिव का मतलब के विजय का मामला है, विचारधारा के विजय का मामला है, जो आपको महाराष्ट्र में भी दिख रहा है। अब अजित पवार क्या कह रहे हैं, अजी वो आइडियोलॉजी का सवाल उठ गया है। वो कह रहे हैं कि भाई हम सेकुलर, उन्होंने अभी के इंटरव्यू में कहा है कि भाई देखिए हम एनडीए में रहने का मतलब ये नहीं है कि हम सेकुलर अपना सेकुलरिज्म छोड़ दिया है, इसका मतलब कि हिंदुत्व का हम समर्थन नहीं करेंगे। तो और भी कई चीजें उन्होंने कही। अब वो पवार के खिलाफ बोलना छोड़ चुके हैं, या और 60 सीटें मांग रहे हैं वो, तो वो उसको मैनेज करना। तो आरएसएस की जो पहलकदमी है वो है बीजेपी को बचाने की। उनका मोदी से बड़ा कंसर्न अब ये है कि जो मोदी और अमित शाह ने जिस तरह जो डैमेज किया है, वो डैमेज कंट्रोल करना है। फिलहाल उनको उतारना है या उनको ये कोई लेसन देने का है, वो उसका टारगेट नहीं है कि बचो किसी तरह से, क्योंकि चैलेंज बहुत बड़ा है। तो ये सिचुएशन है। मुझको लग रहा है कि इसमें एक और चीज में ध्यान रखना चाहिए कि लोग जो है, जैसे अब विनेश फोगाट है, विनेश फोगाट भी इसलिए यहाँ आई है। आप सोचिए कि यही अगर 4 साल पहले 5 साल पहले की बात होती तो समर्थन के बाद भी कांग्रेस में शामिल होने की उनकी हिम्मत नहीं होती या वो सोचती नहीं। लेकिन जो रिस्पॉन्स है लोगों का, जो अब ये है दिख रहा है, तो वो मतलब मेल उनको लग रहा है कि इस कदम से उनको कोई कठिनाई नहीं होगी और अच्छा है। और दोनों के लिए अब ये इम्पोर्टेंट है कि एक तो कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है और विनेश की अपनी लोकप्रियता इस ओलंपिक के हादसे या जो भी कहे उसके बाद जो बढ़ी है वो भी काफी हुआ है। तो एक दूसरे का एक तरह से पूरक बन के आए हैं। राजेंद्र गौतम वाला भी मामला है, बहुत बड़ा मैसेज है ये जो दलित पॉलिटिक्स है उसके लिए, क्योंकि गौतम की उपस्थिति जो है, जो उनका जो ये है क्या कहते हैं, देश भर में छोटे छोटे संगठनों से भी उनका रिश्ता है, वो उस तरह से उनका बनाया है उन्होंने। तो राजेंद्र गौतम एक तरह नया जो अम्बेडकराइट मूवमेंट है उसके काफी बड़े फिगर हैं उस हिसाब से, विचारधारा के हिसाब से। तो ये सारा मिल करके आप देख रहे हैं कि चेंजेस जो हो रहा है वो चेंजेस कांग्रेस के पक्ष में है, इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। और यही वजह है कि इंडिया गठबंधन की यूनिटी पर राहुल गांधी का सबसे बड़ा फोकस है कि आम आदमी पार्टी की ताकत हो या ना हो, लेकिन हरियाणा में हम करेंगे उससे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ डिफरेंसेस हो, लेकिन हम करेंगे। मतलब इंडिया गठबंधन एज सच उसको ताकत उसकी बनाए रखनी है, ये उनका फोकस है। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, बहुत सारी बातें इंडिया गठबंधन से लेकर महाराष्ट्र और वहां से लेकर इधर जम्मू कश्मीर और हरियाणा की